अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुँच जाए करेंगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लेक्चर नंबर 35 है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्पंज टूल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप अपने टूल बार में 14वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डॉच टूल, ठीक है। और अगर आप इसका अपने माउस का राइट क्लिक करके डॉट मेन्यू ओपन करते हैं तो आपको नजर आएगा स्पंज टूल, ठीक है। मैं स्पंज टूल को अगर सेलेक्ट कर लूँ तो इसके मेन्यू बार के अंदर कोई इतना खास फर्क व्यूअर्स नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसके फर्स्ट पे निब आ जाती है, ठीक है। तो निब के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, इसमें मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ कि एंटर की के ऊपर आपको एक छोटी ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट नज़र आ रही होगी, तो उसको आप शॉर्ट की के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आगे आ गया व्यूअर्स मूड, एक है जी डीसैचुरेट और एक है सैचुरेट। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग अभी यूज़ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में व्यूअर्स अगर हमने डॉच टूल और बर्न टूल के ऊपर जब बात की तो यहाँ पे एक्सपोजर आता था, अब यहाँ पर फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी अलग-अलग तरीके से यूज़ करके देखेंगे। अभी मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 करने के बाद व्यूअर्स अगर अपनी इमेज को जूम करना है, जूम इन या आउट करना हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके नम लॉक की तरफ आपको नज़र आएगा प्लस और माइनस, उसके ज़रिए आप इसको जूम इन और आउट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है। इसको जूम करने के बाद स्पंज अपने नाम से ही जा रहा है कि स्पंज, अगर आप गर्ल हैं यानी कि लड़की हैं तो ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा क्योंकि स्पंज आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। और अगर लड़के भी हैं तो उन्होंने भी देखा होगा कि लड़कियां स्पंज यूज़ करती हैं अपने स्किन के ऊपर, यानी कि वो जो मस्कारा वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। मुझे उनके नाम नहीं आते क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं उनको तो ये अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। तो स्पंज टूल वो एडोब फोटोशॉप के अंदर भी सेम वही काम करता है कि अगर आपने अपने चेहरे के ऊपर मेकअप वगैरह करना है तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डॉच टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल तीनों के तीनों इसी काम आते हैं। और स्पंज टूल सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि स्पंज टूल के साथ आप कोई भी कलर कर सकते हैं। देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके साइज़ को छोटा करने के बाद मैंने इसकी फ्लो को 50 रखा हुआ है और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखिए डीसैचुरेटेड में खाली हल्का सा ब्लू कलर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप इसके फ्लो वगैरह को तेज़ कर लेते हैं तो दूसरी साइड में मैं इसको फ्लो आपको 100 करके दिखाता हूँ तो 100 के ऊपर ये इस तरह से करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ आप मास्किंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आगे आ गया जी, अगर मैं नीचे सैचुरेट कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी रेड कलर, ठीक है। यहाँ से मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ फुल रेड और ओके करने के बाद अब मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे मुझे गालों के ऊपर लाली चाहिए, तो ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से लाली को क्रिएट कर सकते हैं या पूरे के पूरे चेहरे को ही लाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल 100 पे इसकी फ्लो रखी हुई है, इसलिए थोड़ी सी तेज़ है क्योंकि इस इमेज के मुताबिक 100 थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 100 है व्यूअर्स। और अगर मैं 50 के ऊपर कर लूँ इसको तो ये मैंने 50 एंटर कर लिया और उसके बाद अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, ये 50 में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हर इमेज के मुताबिक इसकी अलग-अलग फ्लो होगा तो वो आप कलर्स चेंज करके या इसके फ्लो को चेंज करके आप इसको यूज़ करके देखें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी इमेजेस क्रिएट करेंगे। अगर आप ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह का हाल होगा इमेज का, ठीक है। तो अगर आप इसकी आपकी इमेज को देखें और ये लास्ट इमेज, ठीक है, तो देखिए कितना फ़र्क आ गया इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको स्पंज टूल समझ आ चुका होगा।
तो अगर आपका आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।